sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds my future, and my life is worth a living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He brings. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds my future, and my life is worth a living just because He lives. And my life is worth a living just because He lives. And my life is worth a living just because He lives. आपको सच्चे दिल से एक शानदार धन्य नया साल मुबारक हो। गार्डन सिटी इंटरनेशनल वर्शिप सेंटर में हम साल के लिए एक थीम तय करने को बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व देते हैं। चर्च के लिए परमेश्वर की दिशा जानने और प्रार्थना के लंबे समय बाद मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा ने मेरे मन में एक वाक्य जैसे कि थोड़ा सा डाला। अलौकिक में निश्चित रूप से हमेशा उत्कृष्टता प्राप्त करें। अलौकिक में उत्कृष्टता प्राप्त करें। दूसरे शब्दों में, और अधिक गतिशीलता और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें, और अधिक तीव्रता के साथ और अधिक तात्कालिकता के साथ थोड़ा और आगे बढ़ें, और अधिक दृढ़ता के साथ अलौकिक में साहसपूर्वक आगे बढ़ें। अगर कोई एक दिव्य शक्ति है जो हमें सीमाओं से पार ले जा सकती है तो वह है अलौकिक सामर्थ्य। और मैं अपने संदर्भ दानियेल अध्याय 11 और पद 32 को रखना चाहता हूं। और जो लोग वाचा का उल्लंघन करते हैं, अर्थात वह उन्हें चापलूसी से बहकाएगा, या ज्यादा विस्तार से कहें तो उन्हें भ्रष्ट भी करेगा। लेकिन जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वे अपने को बलवान सिद्ध करेंगे, दृढ़ता से खड़े रहेंगे और परमेश्वर के लिए महान तथा अद्भुत कार्य करेंगे। 2026 में इन 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को मत भूलिए। परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में मजबूत और दृढ़ रहने के लिए कह रहे हैं, और परमेश्वर आप और मुझे अपनी महिमा के लिए दिव्य कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कह रहे हैं। दानियेल अध्याय 11 में बाइबल की सटीक भविष्यवाणियां हैं जो इतिहास की स्पष्ट भविष्यवाणी करती हैं, लगभग पूरे 375 वर्षों तक, अंत तक, और वह भी अद्भुत दिव्य ऐतिहासिक सटीकता के साथ। और यह विशेष पद इस तथ्य को उजागर करता है कि अंत समय के दौरान वहां एक दुष्ट व्यक्ति होगा, संभवतः मसीह विरोधी। यह किसी और दिन के लिए एक और विषय है, जो ऐसे लोगों को जो चापलूसी और प्रलोभन के माध्यम से धीरे धीरे या बार बार प्रभु से दूर कर देगा, बहकाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे सक्षम होंगे, परमेश्वर द्वारा सशक्त किए जाएंगे कि वे इस व्यक्ति के विरुद्ध खड़े हो सकें।
हर पीढ़ी ऐसे क्षणों का सामना करती है जब मानवीय शक्ति और रणनीति काफी नहीं होती। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां दबाव, धोखा और आध्यात्मिक अंधकार वास्तव में लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर भी दानियेल का सुसमाचार, दानियेल के भविष्यवाणी वाले शब्द हमें आशा देते हैं, और यह आशा परमेश्वर और परमेश्वर की जानकारी पर आधारित है। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे शक्तिशाली होंगे और महान कार्य करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप समझें, बुद्धि ज्ञान के प्रयोग का नाम है। ज्ञान समझी हुई गहरी बुद्धि है। बुद्धि प्रकट हुआ सशक्त ज्ञान है हमारे दैनिक जीवन में। इसलिए जब आप अपने परमेश्वर को जानने के लिए समय ही देते, प्रार्थना करके, परमेश्वर को खोजकर, उसकी बाइबल पढ़कर, उसे समझकर, उसके वचन का अध्ययन करके आप अपने परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। 2026 में आपको थोड़ी सी अलौकिक शक्ति की आवश्यकता होगी। आपको अलौकिक बुद्धि की आवश्यकता होगी। आपको अलौकिक साहस की आवश्यकता होगी। और मैं आपको सच में बता दूं, आपके पास अलौकिक परिणाम होंगे। जब हम राज्य की शक्ति में थोड़ा कार्य करते हैं तो हमारे पास राज्य के परिणाम होंगे। दानियेल अध्याय 11:32 प्राकृतिक से ऊपर जीने के लिए परमेश्वर का सूत्र देता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। मेरा मानना है कि 2026 ऐसा वर्ष होगा जब मसीही लोग सामर्थी रूप से उभरेंगे। साधारण, नीरस, औपचारिक मसीही जीवन से, जैसा कि कभी कभी एक ऐसे मसीही जीवन की ओर बढ़ेंगे जो अलौकिक है। एक ऐसे मसीही जीवन की ओर जो चमत्कारों, संकेतों और अद्भुत और महान कार्यों में चलता है, ताकि हम मसीह विरोधी और उसकी दुष्ट शक्ति के विरुद्ध खड़े हो सकें, ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्य और उसकी महिमा के लिए जी सकें। यह दिखाता है कि आप और मेरे जैसे साधारण लोग भी अद्भुत, असाधारण कार्यों के पात्र कैसे बन सकते हैं। इसकी कुंजी है वे लोग जो अपने परमेश्वर को वास्तव में अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको 3 सरल पहलू बताना चाहता हूं। पहला, जैसा कि कहा गया है, परमेश्वर के साथ घनिष्ठता ही वास्तव में अलौकिकता की नींव है। वे जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, क्या आप सोच रहे हैं मैं अलौकिक और चमत्कारों में कैसे चल सकता हूं, अद्भुत कार्यों में कैसे चलूं? यह बहुत सरल है। आपको किसी धर्मशास्त्र सेमिनरी में जाकर मास्टर्स, बैचलर्स या टीएचडी करने की जरूरत नहीं है ताकि आप इसमें चल सके। आपको उस इच्छा को अपने अंदर, अपने जीवन में विकसित करना है। वही भूख जो अब भी परमेश्वर के साथ घनिष्ठता पाने की, उसे और गहराई से प्रेम करने की, असाधारण रूप से उसकी भूख रखना, परमेश्वर को और गहराई से व्यक्तिगत रूप से जानने की। परमेश्वर के बच्चे, इस नए साल की शुरुआत में आपसे पूछता हूं, आपकी आत्मिक स्थिति कैसी है? क्या यह 4-5 साल पहले जैसी थी, या यह शायद थोड़ी देर के लिए दुखद रूप से गिर रही है? सभी मित्रों, परमेश्वर के लिए जाग जाओ, परमेश्वर के और निकट आओ। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे निकट आएंगे। मैं वादा करता हूं कि 2026 आपके जीवन में महान कार्यों का वर्ष होगा। जिन दैत्यों को आपने देखा है उन्हें आप फिर नहीं देखेंगे। वे सीमाएं आपको रोकती थीं, अब नहीं रहेंगी। लोग आपसे नफरत करते हुए अब यीशु के नाम पर आप पर कृपा करेंगे। आप देखेंगे कि आपके लिए दरवाजे खुलेंगे थोड़े समय बाद, यकीनन। और इसका आधार और शुरुआत है परमेश्वर को जानना। अलौकिक जीवन थोड़े समय में निकटता से शुरू होता है, न बल से, न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा से, यहोवा कहता है। उसी सामर्थ्य में आगे बढ़ो, उसी समझ में आगे बढ़ो। हिब्रू भाषा में निकटता के लिए जो शब्द है वह है अर्थात यादा। हिब्रू भाषा में यादा का शाब्दिक अर्थ है अंतरंगता। यह एक और स्तर तक जाता है। यह अनुभवजन्य ज्ञान है, ऐसी चीज जिसे आपने अपने दिल में अनुभव किया है और आप जानते हैं कि वह मौजूद है। जानते कि यह सच है क्योंकि आपने इसे अनुभव किया। शक्ति एक संबंध का, जैसे कि उप उत्पाद है। जब आप परमेश्वर के और निकट आते हैं, परमेश्वर के साथ अंतरंग होते हैं, तो उस संबंध का उप उत्पाद शक्ति है। मेरा मतलब है अंतरंगता। अंतरंगता आत्मविश्वास बनाती है। आप जितना जानते हैं उतना दूसरों को बता सकते हैं। परमेश्वर का ज्ञान प्रकाशन और रूपांतरण लाता है। दूसरा तीमुथियुस 1:12, और यही कारण है कि मैं कष्ट सह रहा हूं, फिर भी मुझे शर्म नहीं है,
क्योंकि मैं उसे जानता हूं जिस पर मैंने विश्वास किया है, जिससे मैं जुड़ा हूं और जिस पर मैंने निर्भर किया है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि वह उस चीज की रक्षा करने में सक्षम है जो मुझे सौंपी गई है और जिसे मैंने उसके हाथों सौंपा है उस दिन तक। और गहराई में जाए, परमेश्वर के ज्ञान में और गहराई से बढ़े, वह अनुभव प्राप्त करें जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। दूसरा बिंदु, केवल घनिष्ठता ही नहीं, आंतरिक शक्ति भी अलौकिकता का वास्तविक स्वभाव है। आंतरिक शक्ति अलौकिकता का स्वभाव है। दानियेल 11:32, वे अपने को बलवान सिद्ध करेंगे और दृढ़ता से खड़े रहेंगे। यदि आप दो मन वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर आपको निश्चित रूप से उपयोग नहीं कर सकता। परमेश्वर केवल उन्हीं का उपयोग कर सकता है जो मजबूत है, जो दृढ़ता से खड़े हैं। उन्हें कोई चीज गिरा नहीं सकती, क्योंकि वे जानते हैं कि परमेश्वर में उनका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान वही शक्ति है जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है। मैं जिस शक्ति की बात कर रहा हूं वह शारीरिक शक्ति नहीं है, यह एक अलौकिक दिव्य शक्ति है जिसे परमेश्वर ने व्यवस्थित किया है। शक्ति पवित्र आत्मा की वह आंतरिक दृढ़ता है। आंतरिक शक्ति वही अद्भुत और शक्ति है जो गुप्त स्थान में जन्म लेती है। जहां आप और परमेश्वर अकेले होते हैं, दूसरे समझौता करें तब भी खड़े रहने की शक्ति, प्रतिरोध करने की शक्ति। अलौकिकता के लिए आत्मिक अनुशासन आवश्यक है, सहन करने की शक्ति और सहनशीलता। अलौकिक लोग अक्सर दबाव में टूटते नहीं हैं, बल्कि वे और भी ज्यादा चमकते हैं और अधिक ऊंचा उठते हैं। अद्भुत रूप से शक्ति दी जाती है, बनाई नहीं जाती। इसे समझे, आध्यात्मिक शक्ति दी नहीं जाती। मैं आपको व्यक्तिगत वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति नहीं दे सकता। आध्यात्मिक शक्ति केवल वास्तविक अनुभव के माध्यम से ही मिलती है, जैसे कि उस शांत स्थान में। आप इसे नहीं बना सकते। मैं किसी और की शक्ति की नकल नहीं कर सकता। नहीं, मुझे योग्य बनने के लिए प्रक्रिया से गुजरना होगा। तीसरा, अद्भुत कार्यों को लागू करना ही वास्तविक अलौकिकता की अभिव्यक्ति है। दानियेल 11:32 और अद्भुत कार्य करे। मैं अद्भुत कार्यों से क्या मतलब रखता हूं? अलौकिकता कोई सिद्धांत नहीं है, यह प्रत्यक्ष है, यह स्पर्शनीय है। आप इसे देख सकते हैं, आप इसे महसूस कर सकते हैं। 2026 में किन एक्सप्लॉइट्स की बात? नंबर 1, विश्वास के अद्भुत कार्य। विश्वास प्रेरित करता है। आज्ञाकारिता के अद्भुत कार्य। हर चमत्कार आज्ञाकारिता की प्रतिक्रिया है। साहस के अद्भुत और प्रभावशाली कार्य। आप डरपोक नहीं हैं, आप साहसी हैं। आप साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, परिस्थितियों से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचनों से प्रेरित होते हैं। शक्ति, चिन्हों, आश्चर्यों, सफलता और छुटकारे के अद्भुत कार्य 2026 में आपकी जीवन शैली बन जाने चाहिए। हमारी प्रार्थना हर दिन होनी चाहिए, प्रभु मुझे अपने राज्य की महिमा और दिव्य सम्मान के लिए महान कार्यों में उपयोग कर। परमेश्वर की संतान, 2026 महान उपलब्धियों का वर्ष है। अलौकिक अद्भुत कार्य, मैं इसे आपके जीवन में घोषित करता हूं। अपने आप को परमेश्वर के ज्ञान में स्थिर करो। अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में डुबो दो। आपका छुपने का स्थान परमेश्वर हो, परमेश्वर की बाहों में। 2026 वह वर्ष होगा जिसमें आप उपलब्धि पाएंगे, समृद्ध होंगे, परमेश्वर में बढ़ेंगे, यीशु मसीह के द्वारा विजेता से बढ़कर बनेंगे। याद रखें, यह न बल से है न शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से है। हे पिता, कृपया अपने प्यारे और मूल्यवान बच्चों पर दया और कृपा बनाए रखें। जैसे ही वे 2026 में प्रवेश कर रहे हैं, आपने हमें निर्देश दिया है कि हमें अलौकिक में उत्कृष्टता प्राप्त करनी है, हमें अलौकिक में प्रगति करनी है, हमें अलौकिक को अपनी जीवन शैली बनाना है। इस क्षण परमेश्वर के लोगों को आपकी महिमा और सम्मान हेतु सक्षम बनाएं, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। Because he lives.